नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। मैं रमन मल्होत्रा, एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, जेमलॉजी के ऊपर ये जो हमारा चैनल है, आपका प्यार, आपका स्नेह एवरी डे हमें मिल रहा है और बहुत अच्छे से जो हमारे व्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मिथ हैं वो भी लोगों के क्लियर हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। 5, 4, 3, 2, 1। दोस्तों, थंबनेल के अंदर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये जो एपिसोड है ये रूबी और मोती के ऊपर है। ऑन डिमांड एपिसोड है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। अब 10, 15, 20 ऐसे एपिसोड आएंगे जो ऑन डिमांड है। अब ये डिमांड कौन कर रहा है? देखिए, बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, बार बार बोलते हैं कि नेट पे हमें ये चीज सर्च नहीं हो रही है। क्रिएटिव पिक्चर तो सर्च हो जाएगी, लेकिन इसका वीडियो नहीं है जो बहुत क्लैरिटी के साथ बता पाए कि दिस एंड दैट स्टोन इज गुड फॉर अस और नॉट, यानी ये रत्न हमारे लिए अच्छा भी है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 9 ग्रहों के अंदर सूर्य और चंद्र बहुत जबरदस्त प्लेनेट। सूर्य को राजा बोला गया है और चंद्र को रानी के हिसाब से साथ में जोड़ा जाता है। स्त्री प्लेनेट है ये। अब मैंने बताया है, सूर्य और चंद्र देवताओं के अंदर बहुत ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वता है और बोला जाता है दिन और रात के कारक हैं। अब इसको और क्लियर करा जाए, आत्मा और मन के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं। तो दोस्तों, सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं ये अधीन है इनके। अब अधीन कैसे हैं वो भी मैं क्लियर कर देता हूं कि सूर्य अपनी जो रोशनी से, जो उसकी वाइब्स है, एनर्जी है, चंद्रमा अपनी रोशनी से, एनर्जी से, वाइब से धरती के ऊपर जो प्रकाश की किरणें डालते हैं, वो सारी की सारी जो एनर्जी है, वो 7 ग्रह जो है वो सूर्य चंद्रमा को अपनी एनर्जी देते हैं। वो एनर्जी धरती पे आती है और उस एनर्जी के साथ हम कनेक्ट होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो बात रत्नों के बाप महारत्न की हो रही है। ऐसा कौन सा रत्न है जो वाकई रत्नों का बाप है, महारत्न है? वो है रूबी। रूबी एक ऐसा रत्न है दोस्तों जो सिंहासन देता है, सत्ता देता है। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े जो शासक हुए हैं, महाराजा, राजा जो भी हुए हैं, वो अधीन हैं सूर्य के। चंद्रमा क्या करता है? मन का कारक माना जाता है इसे। मन जो बेकाबू घोड़ा है, जो किसी के काबू में नहीं आता, ये चंद्रमा है। बड़ा चंचल प्लेनेट है, बहुत फास्ट प्लेनेट है। इतना फास्ट है कि इसे बोला जाता है कि ये हवा की गति से, वायु की गति से चलने वाला है। एनी हाउ, इधर उधर की बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट चलते हैं हमारे एपिसोड की ओर। रूबी और मोती, क्या हम एक बंदा अपने एक हाथ के अंदर दोनों रत्नों को डाल सकता है या नहीं डाल सकता? तो मैं आपको बता दूं, 100% ज्योतिष इसे परमिशन देता है। रूबी को राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाला जाता है और चंद्रमा को, जो मोती है, उसे राइट हैंड की लिटिल फिंगर में डाला जाता है। अब ये दोनों रत्न जो हैं मित्र ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ये पापी ग्रह नहीं है, ये मित्र हैं दोनों। योग, राजयोग तो आपने बड़े भोग लिए, लेकिन महाराज योग को जन्म देने वाले ये 2 ही ग्रह हैं। ये कुछ साधारण सिंपल प्लेनेट नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इस चीज को समझिएगा। ये रत्न भी कोई साधारण सिंपल नहीं है। कुंडली के अंदर योग कारक जो रत्न है,
अगर आप इनको डाल लेते हैं तो फिर परम राज योग आप भोगेंगे। सिंह लगन हो, कर्क लगन हो, कर्क राशि हो, सिंह राशि हो, स्कॉर्पियंस हैं अगर आप, वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है, तो ये रत्न बने ही आपके लिए हैं। इन दोनों में से कोई महादशा आपको असर नहीं दे रही, सूर्य की महादशा आपको फलीभूत नहीं हो रही है, असर नहीं दे रही है, तो रूबी डालना पड़ेगा। चंद्रमा आपको फलीभूत नहीं हो रहा, असर नहीं दे रहा, तो आपको मोती डालना पड़ेगा। अब ये जो दोनों मैंने आपको स्टोन बताए हैं, ये किस दिन, कौन से मेटल में, कौन से समय में, कौन से मुहूर्त में डालना है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। रूबी, इसे कॉपर में और सोने में डाला जाता है, यानी येलो गोल्ड के अंदर। राइट हैंड के रिंग फिंगर में इसे डाला जाएगा। दिन संडे यानी रविवार, सुबह 11 बजे से पहले सूर्य के वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा करके, अभिमंत्रित करके आपने इसे पहनना है। और डालने के बाद आफ्टर वेयर द रिंग आपने कुछ पीले रंग का स्वीट्स के अंदर मिठाई खानी है। अगर आपको वो अवेलेबल नहीं है तो गुड़ ले लीजिएगा। अब चलते हैं मोती की तरफ। तो मोती मंडे के दिन आपने डालना है, चांदी में डालना है, राइट हैंड की सबसे लिटिल फिंगर में, सुबह 11 बजे से पहले या फिर आफ्टर 3 बजे के बाद। इसको डालने के बाद आपने कुछ मीठा खाना है। मिल्क के अंदर, जैसे आप मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से कुछ भी ले सकते हैं, बर्फी है या वट एवर यू लाइक। अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड पैरामीटर के ऊपर, इनका वजन क्या होगा और कौन सी कंट्री के हमने पहनने हैं। तो मैं आपको बता दूं, रूबी बर्मा का आता है जो बहुत बेहतरीन है, अफ्रीकन भी आता है, मोज़ाम्बिक भी आता है, लेकिन मैं अपनी ओर से अगर आपको एक गुड एडवाइस दूंगा तो फिर बर्मिश रूबी है। इट्स डिपेंड ऑन योर बजट एंड पॉकेट। अगर आपका बजट अच्छा है तो इमीडिएटली ओल्ड वर्मा की तरफ भाग जाएं, इससे ऊपर रतन ही कोई नहीं मिलेगा। अब चलते हैं मोती की तरफ। तो मोती जो आपने लेना है, ये आपको साउथ सी यानी समुंदर का मोती आता है। इसमें हैदराबादी भी आता है, कल्चरड भी आते हैं, चाइनीज भी, इन सब चीजों से परे हो जाइए। मैं तो बोलूंगा कि आप साउथ सी का मोती लीजिए। अगर बजट बहुत अच्छा है, विदाउट किंतु परंतु बसरा का मोती ले लीजिएगा। कोई किंतु कोई परंतु के चक्कर में ना फंसिएगा, क्योंकि ये मैं दोनों रत्न जो बता रहा हूं ना, ये नो कॉम्प्रोमाइज रत्न है। अब इसके मोटे मोटे फायदे बता दूं ताकि लोग फायदा भी सुनना चाहते हैं ना। अब इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले दोनों रत्नों का मैं कॉम्बो में बता रहा हूं क्या फायदा मिलेगा। पैसा अगर घर में आ रहा है, टिक नहीं रहा है, बरकत नहीं हो रही है, खर्चे ही खर्चे चल रहे हैं, तो फिर बरकत होना शुरू हो जाएगा। कोर्ट कचहरी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, शत्रु बहुत हावी हो चुके हैं आपके ऊपर, बार बार कुछ ना कुछ पुलिस कोर्ट कचहरी की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, जबकि आपका उनके साथ कोई लेना देना भी नहीं है, तो समझ लीजिएगा शत्रु नाशक है। नंबर 3 पे चलते हैं। मन बहुत उचाट है, नहीं टिक रहा मन कहीं पे। टेलीविजन लगाते हैं तो वहां पे नहीं टिक रहा, गाड़ी उठा के घूमने जाते हैं तो वहां पे नहीं टिक रहा, भजन कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो वहां पे नहीं टिक रहा। तो ये मोती आपके लिए बना है, तुरंत डालिए। मन जो बेकाबू हो चुका है उसे कंट्रोल में हो जाएंगे। चौथा फायदा बताने जा रहा हूं, घर में सोना और चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर, ये आपकी सेविंग्स के अंदर हद से ज्यादा आपके पास हो जाएगा। अगर कोई आपको पेरेंटल प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही है, लिटिगेशन चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, पंगे आ रहे हैं, तो तुरंत ये दोनों रत्न डाल लीजिएगा। हां, एक लास्ट बात मैं आपको जरूर बता देना चाहता हूं कि एक्सपर्ट की राय साथ में जोड़ना बहुत जरूरी है। जेम स्टोन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर जो वाकई बहुत जबरदस्त इसके अंदर पकड़ रखते हैं, उनके पास एक बार आपको जाना पड़ेगा, अपना होरोस्कोप चेक करवाना पड़ेगा। ये ना हो जाए कि आप कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी से ये दोनों रत्न डाल लें और आपको खामियाजा भुगतना पड़े। वो क्यों मैं बोल रहा हूं वो भी मैं बताता हूं। कई बार सूर्य के साथ शनि बैठे होते हैं, सूर्य के साथ राहु बैठे होते हैं, चंद्रमा के साथ शनि होते हैं, शुक्र होते हैं, मंगल, ये कुछ
टेक्निकल और प्रोफेशनल लैंग्वेज है। ये थोड़ा सा आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है ही है, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। दोनों रत्न लैब टेस्टेड सर्टिफाइड लेने हैं। एक तो मैं बार बार बोलता हूं सर्टिफाइड, लोग बोलते हैं यार क्या पंगा है ये। तो सर्टिफिकेशन का मतलब है कि ऑल जो आप स्टोन ले रहे हैं ये बिल्कुल 100 नहीं 1000% जेन्युइन और ओरिजिनल है। फायदा मिलेगा रत्नों के अंदर, जेमोलॉजी के अंदर, तब आप इसे जरूर शेयर करिएगा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं। तो दोस्तों, रत्न आपकी जिंदगी चेंज करते हैं। जेमोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं या आपको लग रहा है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर है, कहीं पर भी हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम हमें सेंड करें व्हाट्सएप के ऊपर। हमारे ऑफिस से आपको प्रोसीजर आएगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करिए। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए ताकि आप अपने घर बैठे हर चीज को जान पाएं। बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बताऊंगा आपको, मेरी बात होगी आपसे। दोस्तों, एक चीज और, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपको सिर्फ रमन मल्होत्रा लिखना है और सारे सर्च इंजन्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से मिलने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनके फोन नंबर 9876726492 पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और डायरेक्ट उनसे बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अभी फोन मिलाएं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं।